जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और लोकतंत्र का कितना घोर अपमान है कि सदन चल रहा है और बीच सदन से नेता प्रतिपक्ष गायब। और ये दिन रात बिहार बिहार चिल्लाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी सारे बाहरी लोगों को बिहार में अपने कोई के सलाहकार बना दिए, किसी को प्रवक्ता बना दिए। बिहार की बेटी को अपमान, बिहार की बेटी को कीमत लगाएंगे। कोई माय के लाल पैदा ही नहीं लिया कि बिहार की बेटी को कीमत लगा देगा। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान दी, उस बेटी को अपमानित किए। इनको इतना अहंकार था। लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य कैसा है? पता चल रहा है कि तबीयत खराब है। अब बेटा घूम रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले के साथ नहीं, हिस्ट्री सीटर अपराधी के साथ ये घूम रहे हैं। लालू राज वाली बेटी नहीं है। बिहार की बेटी नीतीश कुमार जी के शासन काल में जितना सशक्त और मजबूत हुई है, बिहार की बेटी देखे हैं, मिनिस्टर है और सदन के अंदर इतना कस के दहाड़ती है कि विपक्ष के पसीना छूट जाता है। कर्पूरी ठाकुर का यही विचार था कि अपने पीछे गुंडा मवालिया को रखना। कर्पूरी ठाकुर जी का यही विचार था कि कार्यकर्ताओं को सड़क पर लोट लोट के रोए, उसको टिकट काट देना। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। रमीज और उनके साथ संजय यादव नजर आए हैं। इसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में गर्माहट जो है वह देखने को मिल रही है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज है। किस तरीके से देखते हैं कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है संजय यादव को चुनाव जिताने का, हालांकि राष्ट्रीय जनता दल कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई है। उनके साथ रमीज नजर आ रहे हैं, संजय यादव नजर आए, तेजस्वी यादव काफी दिनों बाद नजर आए हैं। देखिए, नियत और नीति में खोट होगा तो परिणाम जो आपको आया है, परिणाम वही आएगा। हाँ। ये बिहार है, यहाँ लोकतंत्र का जन्म हुआ है, लेकिन आप इस बिहार के साथ अन्याय कर रहे थे, लोकतंत्र के साथ अन्याय कर रहे थे, तो परिणाम तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस बिहार से कई ऐसे महान नेता इस बिहार से आए हैं जिनका भाषण, जिनका विचार आज भी लोग आत्मसात करके अपना राजनीति करते। कर्पूरी ठाकुर के नाम लेते हैं, लेकिन उनके नाम पे दिन भर राजनीति करने वाले लोग कर्पूरी ठाकुर के विचारों को नस्ताबूद कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर का यही विचार था कि अपने पीछे गुंडा मवालिया को रखना। कर्पूरी ठाकुर जी का यही विचार था कि कार्यकर्ताओं को सड़क पर लोट लोट के रोए, उसको टिकट काट देना। और ये दिन रात बिहार बिहार चिल्लाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव जी सारे बाहरी लोगों को बिहार में अपने कोई के सलाहकार बना दिए, किसी को प्रवक्ता बना दिए। और सारे इनके यहाँ अमर्यादित भाषा वाले प्रवक्ता बहाल होते हैं। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए हैं महिला को। महिला पर तुम टिप्पणी नहीं करती हो, बिहार से है, बिहार में महिलाओं का काफी सम्मान है, लेकिन उनकी प्रवक्ता इतनी बड़बोली है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी कर दी है। तो इनके यहाँ पार्टी में जो कल्चर बना हुआ है, किसी धर्म को लेकर के गाली दे देना, किसी जात विशेष को टारगेट कर देना, तो ये बिहार है। जिस बिहार में लोकतंत्र का जन्म हुआ है, उस बिहार की जनता को आप ठग नहीं सकते हैं, क्योंकि जनता ऐसा जवाब देता है कि 5 साल तक आप जैसे लोगों को भागते फिरना पड़ता है। देख रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और लोकतंत्र का कितना घोर अपमान ये किए कि सदन चल रहा है और बीच सदन से नेता प्रतिपक्ष गायब। संजोग से अगर बिहार की जनता रिक्स लेकिन को मुख्यमंत्री बनाता तो क्या हाल होता। लेकिन इनकी विचार को, इनकी नियत को, इनकी नीति को भली भांति बिहार की जनता समझता है, इसलिए इनको सबक सिखा दिया। घूमिए 5 साल रमीज और कमीज और संजय यादव को लेकर के। ये बिहार में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जैसे ही कुछ नहीं किए हैं। ये महिलाओं को अपमान कर रहे थे। रोहिणी आचार्य जैसी बेटी जिन्होंने अपने पिता के लिए किडनी दान दी, उस बेटी को अपमानित किए। इनको इतना अहंकार था कि अब लगा कि अब तो सत्ता हमारे कब्जे में आ गया, सत्ता में तो अब हम काबिज हो जाएंगे। ऐसा हाय लगा कि बेचारे मुंह नहीं दिखा रहे बिहार में। उत्तराखंड में मंत्री रेखा आर्या के पति का बयान सुने आपने। उनका कहना था कि बिहार के महिलाओं का कीमत 20 से 25 हजार है। दूसरी ओर भी भारतीय उधर वाले भी महिलाओं का क्या रेट लगा रहे इज्जत का। देखिए, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड की महिला, उत्तर प्रदेश की महिला, और राजस्थान की महिला या बिहार की महिला हो। लेकिन बिहार की बेटी ने जो अपना परचम लड़ाया है हर क्षेत्रों में, उस मंत्री जी को देखना चाहिए, गिरधारी लाल शाह जी के। बिहार की बेटी स्वर्ण पदक जीत के, कांस्य पदक जीत के देश की नाम रोशन करती है। बिहार की बेटी बॉर्डर पे अपना मजबूती के साथ काम करके देश के आन बान शान के लिए रक्षा करती है। कहाँ पता है बिहार की बेटी के बारे में आपको? ये लोग अमर्यादित भाषा बोल करके चर्चा में बने रहना चाहते हैं। तो ये बिहार है, यहाँ ज्ञान की भूमि है,
ये मोक्ष की भूमि है, यहाँ लोकतंत्र की भूमि है। और इस बिहार की बेटी के ऊपर आप टीका टिप्पणी करिएगा तो इस बिहार की बेटी ऐसी करारा जवाब देगी कि भागते भागते आपको थक जाइएगा। बिहार की बेटी को अपमान, बिहार की बेटी को कीमत लगाएंगे। कोई माय के लाल पैदा ही नहीं लिया कि बिहार की बेटी को कीमत लगा देगा। बिहार की बेटी लालू राज वाली बेटी नहीं है। बिहार की बेटी नीतीश कुमार जी के शासन काल में जितना सशक्त और मजबूत हुई है, बिहार की बेटी देखे हैं, मिनिस्टर है और सदन के अंदर इतना कस के दहाड़ती है कि विपक्ष के पसीना छूट जाता है। तो बिहार में ऐसे ही सी बेटियां हैं। कई बेटी IAS IPS बन करके देश के कोने कोने में एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रही है। जिसके सामने अपराधियों को, जिसके सामने भ्रष्टाचारियों को पांव फूलता है। अब बिहार की बेटी और बिहार के बेटा पर तुलना करिएगा। नहीं, आपने कहा कि तेजस्वी यादव भागते फिर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे, तो दूसरी ओर उनको ओर से कहा जा रहा है कि मशीनरी की जीत है, 10,000 रुपए दे दिए गए इसलिए जीत हुई है। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल खड़े होते हैं। अब लालू जी के स्वास्थ्य, लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य कैसा है? पता चल रहा है कि तबीयत खराब है। अब बेटा घूम रहे हैं वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ नहीं, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले के साथ नहीं, हिस्ट्री सीटर अपराधी के साथ ये घूम रहे हैं। और कोई बढ़िया कुछ पदक उदक जीते हुए व्यक्ति के साथ घूमते, कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ घूमते तो कुछ आपको भी ज्ञान होता। तो क्रिकेट में आप खेले थे, राजनीति में जब से आप आए, जब से लालू यादव को भी आप नस्ताबूद कर दिए। आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे कि बिहार की जनता देख रहा है। मोतिहारी की 1 लाख के इनामी अपराधी देवा गुप्ता जैसे लोगों को टिकट देने वाली पार्टी है भाई। मामूली पार्टी थोड़े है, ये मामूली विचार के व्यक्ति थोड़े हैं। इनके ज्ञान, इनके नियत और इनकी नीति को कौन चुनौती दे सकता है? तो चलिए हमारे साथ स्वर्ण नेता पुरुषोत्तम राज तौर पर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के ऊपर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे। साथ ही साथ गिरधारी लाल साहू के बयान पर इन्होंने जबरदस्त पलटवार करते हुए क्या कुछ कह रहे थे वो अभी आपने सुना। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।